कहानी की शुरुआत होती है बिली नाम के एक आदमी से, जो कि एक अमेरिकी बॉक्सर है जो लगातार 3 बार चैंपियन का खिताब जीत चुका है। आज रात वो फिर से मुकाबला करने जा रहा है। अगर वो जीतता है तो ये उसकी लगातार चौथी जीत होगी। लॉकर रूम में तैयार होने के दौरान उसकी पत्नी मॉरिन आती है और सारे क्रू को बाहर जाने के लिए कहती है। मॉरिन न केवल उसकी पत्नी है बल्कि बिली की सबसे बड़ी सपोर्टर भी है। जब दोनों अकेले होते हैं, मॉरिन बिली की आंखों में गहरी नजर डालकर उसे मोटिवेट करती है। मॉरिन के एक एक शब्द को सुनकर बिली का जोश अचानक बढ़ जाता है। लेकिन मैच के दौरान बिली को बुरी तरह पीटा जाता है और वो पूरी तरह चोटिल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है जैसे मुकाबले का मजा ले रहा हो। ब्रेक के दौरान बिली दर्शकों में बैठी मॉरिन को देखता है और कहता है अब एक्शन का समय है। जिसके बाद दूसरे राउंड में बिली अपने अपोनेंट को पीटना शुरू करता है और लगातार उस पे मुक्के बरसाता है और शानदार वापसी के साथ नॉकआउट से मुकाबला जीत जाता है। मुकाबले के बाद उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि बिली एकदम सुरक्षित है और उसके कोई भी अंग पर ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन फिर भी मॉरिन उसे देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है। इलाज के बाद बिली और मॉरिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। वहाँ बिली गर्व से बताता है कि उसने 43 मुकाबलों में कभी हार नहीं मानी और लगातार चौथी बार चैंपियन का खिताब बरकरार रखा। वो मॉरिन की तारीफ भी करता है कि उसकी सारी उपलब्धियां उसकी पत्नी की वजह से है। लेकिन इंटरव्यू के बीच में एक बॉक्सर मिगुएल चिल्लाकर बिली को ललकारता है और उसे चुनौती देता है और बिली का खिताब छीनने की बात कहता है। बिली गुस्सा हो जाता है, लेकिन मॉरिन उसे तुरंत शांत करती है। घर पहुंचने पर बिली अपनी इकलौती बेटी लैला से उसके कमरे में मिलता है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। लैला के सोने के बाद मॉरिन अचानक बिली से रिटायर होने के लिए कहती है, क्योंकि बिली ने अब काफी नाम और दौलत कमा लिया होता है, जिससे उनकी जिंदगी बेहद सुकून भरी और आरामदायक हो गई है। वो कहती है कि बेहतर होगा कि वो बॉक्सिंग छोड़ उसकी ट्रेनिंग का बिजनेस शुरू करें और अपनी बेटी के लिए एक अच्छे माता पिता बनने पर ध्यान दे। मॉरिन ये सब इसलिए कह रही होती है क्योंकि अगर वो फिर से मुकाबला करता है तो उसे डर है कि उसकी चोटें और गंभीर हो सकती हैं। बिली उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि मॉरिन उसकी काफी चिंता करती है, लेकिन बॉक्सिंग अब उसकी जिंदगी है जिससे वो दूर नहीं हो सकता और उसे बिजनेस शुरू करने में डर है कि वो दिवालिया हो जाएगा। बिली मॉरिन का उसकी चिंता के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि वो मॉरिन को बहुत प्यार करता है और उसकी वजह से ही यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए उसका साथ उसके लिए बेहद जरूरी है, जो उसका हौसला बढ़ाती है। बिली वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो हमेशा ठीक रहेगा। बिली की ये बात सुनकर मॉरिन मान जाती है। अगली सुबह बिली का मैनेजर जॉर्डन घर आता है। जॉर्डन मॉरिन को बताता है कि उन्हें 2 साल के लिए $30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन मॉरिन खुश होने के बजाय इसे ठुकरा देती है। वो चाहती है कि उसका पति 6 महीने आराम करे, जिसके बाद ही वो दोबारा मुकाबला करे। जॉर्डन के बार बार मनाने के बावजूद मॉरिन नहीं मानती। वो कहती है कि उसके पति की सेहत पैसे से ज्यादा जरूरी है। उसी रात बिली और मॉरिन एक चैरिटी इवेंट में जाते हैं जो अनाथालय के लिए आयोजित किया गया था, जहाँ कई जाने माने बॉक्सर भी आए थे और हाँ, मिगुएल भी वहीं मौजूद था, जिसने बिली को कुछ देर पहले चुनौती दी थी। इसके बाद इवेंट खत्म होने के बाद जब वो घर जाने लगते हैं, मिगुएल फिर से बिली को उकसाने लगता है। पहले तो बिली उसकी बात को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब मिगुएल उसकी पत्नी और बेटी का अपमान करता है तो बिली का गुस्सा फट पड़ता है। देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो जाता है कि मिगुएल बंदूक चला देता है और गलती से मॉरिन को गोली लग जाती है। बिली उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है, लेकिन मॉरिन की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिससे बिली पूरी तरह टूट जाता है। अगली रात मॉरिन के फ्यूनरल से लौटने के बाद बिली घर पहुंचता है, जहां वो अपनी बेटी के कमरे की लाइट बंद करने से पहले खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। लैला अपने पिता को बुलाती है और साथ रहने को कहती है, लेकिन वो थोड़ी देर अकेले रहने को कहता है। अगली सुबह जब वो अपने पिता की कांपती आवाज सुनती है जो रोने को दबा रहा है, तो वो चुप रहती है। ऐसे ही कुछ महीने बीतते जाते हैं, लेकिन बिली अपनी पत्नी की मौत को स्वीकार नहीं कर पाता और वो शराब और ड्रग्स में डूब जाता है। उसने सारे मुकाबले रद्द कर दिए। इतना ही नहीं, उसका अपनी बेटी लैला से भी रिश्ता खराब हो जाता है। एक दोपहर जब वो ऑफिस जाता है, जॉर्डन उसे बताता है कि वो अब दिवालिया हो चुका है, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा नशे और गलत चीजों पर खर्च कर दिया होता है, सिर्फ अपनी उदासी को दबाने के लिए, और वो महीनों से टैक्स भी नहीं चुका पाया। अगर इस हफ्ते टैक्स नहीं चुकाया तो उसका घर, कार और सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी। जॉर्डन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के मौत को लेकर टूट चुके हो, लेकिन अब तुम सड़क पर आने वाले हो, इसलिए मेरी बात मानो और सब भूल कर जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय फिर से उठ खड़े होने और मुकाबला शुरू करने के। बिली मान जाता है, लेकिन एक हफ्ते बाद जब मुकाबला होता है तो वो बुरी तरह हार जाता है, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ब्रेक के दौरान बिली दर्शकों में अपनी पत्नी को ढूंढता है, जो कभी उसे हौसला दिया करती थी। इसके बाद अगले राउंड में बिली बुरी तरह पीटा जाता है और हार जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे फैंस अब उससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अब वो पहले जैसा चैंपियन नहीं रहा। अगले सीन में हम बिली को जॉर्डन के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उससे निराश जॉर्डन कहता है, बिली अब मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं रहना चाहता, तुम अब मेरी बेइज्जती करा रहे हो। मुझे मिगुएल की ओर से नौकरी का ऑफर मिला है, आज से अभी से हमारा रिश्ता खत्म, अब मैं तुम्हारी ओर मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद जॉर्डन उसे एक सलाह देता है कि वो अपनी संपत्ति बेच दे, इससे पहले कि सरकार उसे जब्त कर ले। ये सुनकर बिली सन्न पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था वो उसे धोखा दे सकता है। जिसके बाद बिली बिना एक शब्द बोले वो वहाँ से चला जाता है। आधी रात में घर लौटते समय बिली गहरे सदमे में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस घटना में बिली बच तो जाता है, लेकिन उसे गंभीर चोटें आती हैं। इस घटना के बाद पुलिस ये मानती है कि बिली पिता बनने के लायक नहीं है और पुलिस लैला को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR के पास ले जाती है। कुछ हफ्तों बाद ठीक होने पर बिली अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट के सुनवाई में शामिल होता है। जज बताती है कि मॉरिन की मौत के बाद से बिली की जिंदगी बिखर गई है और अब वो बेरोजगार है। रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी सारी संपत्ति जल्द
जल्द ही जब्त होने वाली है। लैला के भविष्य के लिए जज तय करती है कि अस्थायी रूप से लैला को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की देखरेख में रखा जाएगा। इसके अलावा बिली का बॉक्सिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है और अगर 1 महीने में कोई सुधार नहीं हुआ तो लैला की पूरी कस्टडी आयोग को दे दी जाएगी। सुनवाई के बाद जब ऑफिसर लैला को ले जाते हैं तो बिली का दिल और टूट जाता है। अगले दिन इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी सारी संपत्ति जब्त करने आते हैं। बिली बस हताश होकर चुपचाप सब देखता रहता है। कुछ देर बाद उसके इस बुरे वक्त में केवल उसका एक दोस्त जॉन ही वहाँ आता है। बिली जॉन के साथ शहर के बाहरी इलाके के एक छोटे जिम में जाता है जहां बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती है। वहां वो जिम के मालिक टिक से मिलता है जिसकी एक आंख खराब है। बिली बताता है कि वो यहाँ टिक से ट्रेनिंग लेने और नौकरी मांगने आया है। जॉन ने उसे बताया था कि टिक एक प्रो बॉक्सर है जिसके पास भरपूर अनुभव है। बिली की ये बात सुनकर टिक मना कर देता है और कहता है अब वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखाता है, प्रो बॉक्सिंग नहीं। लेकिन अगर बिली खुद ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसे इजाजत है। लेकिन वो जिम काफी छोटा था और टिक केवल उसे सफाई का काम दे सकता है, इसलिए बिली को ये काम छोटा लगता है और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सबसे पहले रहने के लिए वो एक सस्ता अपार्टमेंट ढूंढता है। उसकी जिंदगी अब 180 डिग्री बदल चुकी है। पहले वो ढेर सारा पैसा और अपने प्यारे परिवार के साथ बड़े घर में रहता था, लेकिन अब उसे अकेले छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है। अगली सुबह बिली राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में लैला से मिलने जाता है, लेकिन लैला उससे नाराज होती है और जब वो पास जाने की कोशिश करता है लैला दूर चली जाती है और उस महिला कर्मचारी से कहती है कि वो अपने कमरे में वापस जाना चाहती है। उसी रात बिली की एक बार में दोबारा टिक से मुलाकात होती है। परेशानियों से जूझ रहा बिली उससे बात शुरू करता है, लेकिन टिक को उसका दोस्ताना व्यवहार पसंद नहीं आता और वो पूछता है कि बिली का असली मकसद क्या है। इतना बड़ा बॉक्सर छोटे जिम के कोच से क्यों मिलना चाहेगा। पहले तो बिली जवाब नहीं देता क्योंकि उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन टिक के बार बार पूछने पर वो अपनी जिंदगी की सारी समस्याएं, पत्नी, बेटी और अपने बॉक्सिंग करियर के बारे में खुलकर बता देता है। वो कहता है कि उसके जिंदा रहने का अब कोई मकसद नहीं बचा। वो फिर से मुकाबला करना चाहता है ताकि पैसे कमा सके और लैला की कस्टडी वापस ले सके, लेकिन उसका लाइसेंस रद्द हो चुका है और उसकी बेटी भी अब उससे नफरत करने लगी है। टिक उसकी बात समझता है और कहता है कि लैला का गुस्सा जायज है। जब इंसान की जिंदगी में ढेर सारी समस्याएं होती हैं और उसका दिल निराशा से भरा होता है तो वो हमेशा किसी को दोष देना चाहता है, ईश्वर, दोस्त, अतीत या ज्यादातर माता पिता को। टिक सलाह देता है बच्चे से माफी की उम्मीद मत करो, बल्कि धीरे धीरे उसके दिल को ठीक करो, जिससे सुनकर बिली सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। बिली टिक के जिम में सफाई का काम करने का फैसला करता है और साथ ही अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। इसके अगले हफ्ते वो फिर से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जाता है, लेकिन इस बार वो महिला कर्मचारी बताती है कि लैला ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन जाने से पहले वो लैला के लिए एक तोहफा छोड़ता है और कहता है लैला को बता देना उसका बाप उसकी उम्मीदों पर जल्द खरा उतरेगा। एक रात जिम में जब बिली बल्ब बदल रहा होता है, टिक अचानक कहता है कि अब उसे अकेले ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, टिक उसका कोच बनेगा। लेकिन शर्त ये है कि बिली फिर कभी बार में नहीं जाएगा और उसका स्टूडेंट बनने से पहले उसे शराब को छूना भी नहीं होगा। टिक की ये बात सुनकर बिली वादा करता है कि वो उसके नियमों का पालन करेगा। ट्रेनिंग से पहले टिक उसे बताता है कि उसकी कोचिंग स्टाइल अलग है। शायद बिली के पिछले कोच ने उसे मांसपेशियों से नॉकआउट करना सिखाया होगा, लेकिन ताकत नहीं, दिमाग लगाओ। जरूरी है कि तुम ताकत बर्बाद न करो, धैर्य से काम लो और हर पल की रणनीति बनाकर पॉइंट्स स्कोर करो। Work on your defense. Like, don't hit him. It's a pistol so you can move your head. It's like fighting a fucking gnat. Let's stick to this way. कुछ दिनों बाद बिली दोबारा लैला से मिलने जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इस बार लैला उससे मिलने को तैयार हो जाती है। भले ही वो सिर्फ होमवर्क में मदद करने के लिए मिली, लेकिन इसी वजह से बिली को बहुत खुशी होती है। इसके 2 हफ्ते बाद फिर से कस्टडी की सुनवाई होती है। हालांकि बिली अब नौकरी कर रहा है और शराब छोड़ चुका है, लेकिन जज को अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। जज कहती है कि अगर बिली अगले महीने तक अपनी सारी बुरी आदतें सुधार कर एक अच्छा और पॉजिटिव लाइफस्टाइल बनाए रखता है तो लैला की कस्टडी उसे वापस दे दी जाएगी। सुनवाई के दौरान बिली को पता चलता है कि टिक चुपके से वहाँ मौजूद था। उसी रात डिनर के दौरान बिली ने टिक से सीधे सवाल किया, मुझे बताओ टिक, आज दोपहर तुम कोर्ट में किस इरादे से आए थे। शर्माते हुए टिक जवाब देता है कि वो उसे सपोर्ट करने आया था, जिससे सुनकर बिली भावुक हो जाता है। फिर वो पूछता है, टिक तुम्हारी एक आंख कैसे खराब हुई। टिक मजाक में कहता है, पहले एक शैतान ने मेरी आंख उधार ली थी लेकिन लौटाना भूल गया, जिस पर बिली हंस पड़ता है। अगली सुबह ट्रेनिंग के दौरान टिक बिली को अपने ऑफिस में बुलाता है और अपने दोस्त से मिलवाता है। उसका दोस्त एक बड़े बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर का मालिक है जो अगले हफ्ते एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें कई जाने माने बॉक्सर हिस्सा लेंगे, जहाँ एक मुकाबला होगा जिसमें उन्हें मोटे पैसे मिलेंगे। टिक का दोस्त पूछता है कि क्या बिली उसमें हिस्सा लेना चाहता है। अब क्योंकि ये एक चैरिटी इवेंट होता है इसलिए उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। बिली बिना ज्यादा सवाल किए हाँ कह देता है। इसके अगले हफ्ते ही चैरिटी इवेंट का मुकाबला शुरू होता है जहां बिली टिक की सिखाई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो मुकाबला जीत लेता है। मुकाबले के बाद घर जाने से पहले उसकी मुलाकात जॉर्डन से होती है। जॉर्डन कहता है कि मुकाबला शानदार था। वो बताता है कि अब मिगुएल के नाम चैंपियन का खिताब है, क्यों न बिली उसे चुनौती दे और दोबारा उससे चैंपियन खिताब वापस ले। अगर बिली तैयार है तो जॉर्डन फिर से उसका मैनेजर बन सकता है। वो खेल मंत्रालय में अपने दोस्त से बात करके बिली का लाइसेंस वापस दिलवाएगा और मुकाबला 6 हफ्तों में होगा। जाने से पहले जॉर्डन मिगुएल के सारे गलत कामों को याद दिलाता है और बिली को बदला लेने के लिए उकसाता है। जॉर्डन के जाने के बाद टिक पूछता है कि वो क्या बात कर रहे थे। बिली की बात सुनकर टिक नाराज हो जाता है। वो कहता है कि बिली को जॉर्डन का ऑफर तुरंत ठुकरा देना चाहिए था। जॉर्डन उसका दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने बिजनेस के फायदे के लिए बिली का इस्तेमाल कर रहा है। बिली बार बार कहता है कि उसे अपना बदला लेना है, लेकिन टिक उसे इजाजत नहीं देता। इसके बाद जब बिली जिम पहुंचता है तो वो टिक को अकेले बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते देखता है। निराश होकर टिक बताता है कि जब वो पहले प्रो बॉक्सर हुआ करता था तब वो हमेशा मांसपेशियों से लड़ा करता था। वो पूरी ताकत से पंच मारता था जब तक उसका ओपोनेंट नॉकआउट न हो जाए। कई बार उसका ये तरीका कामयाब रहा, लेकिन एक दिन उसकी जल्दबाजी की वजह से उसकी एक आंख पर इतना जोरदार पंच पड़ा कि
वो अंधा हो गया और उसी दिन से उसका करियर और उसकी दुनिया बर्बाद हो गई। ठीक बिली की तरह वो भी पूरी तरह टूट गया था। जब उसने अपना ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया तो वो सिर्फ नए बॉक्सर को ट्रेनिंग देना चाहता था। वो प्रो एथलीट्स को ट्रेनिंग नहीं देना चाहता था क्योंकि उनके अंदर घमंड बहुत ज्यादा होता है और यही घमंड उनके भविष्य को बर्बाद करता है। टिक नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स वही दर्द सहें जो उसने सहा। शांति से बिली उसे भरोसा दिलाता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं बदल गया हूँ, मैं वो स्टूडेंट हूँ जो तुम्हें गर्व महसूस करवाएगा। बिली की ये बात सुनकर टिक पिघल जाता है और उसे मुकाबले की इजाजत दे देता है। इसके कुछ हफ्ते बाद कस्टडी की सुनवाई फिर से होती है। अब क्योंकि बिली पूरी तरह बदल चुका है और एक अच्छा पिता बनने के लायक है, जज लैला की कस्टडी उसे वापस देने का फैसला करती है। जिसके बाद बिली अपनी बेटी को घर ले आता है, लेकिन घर पहुंचते ही लैला नाराज हो जाती है। वो पूछती है कि पापा ने उसे 3 हफ्ते बाद होने वाले मुकाबले को देखने से क्यों मना किया, वो अब बच्ची नहीं है। फिर लैला अपने पिता का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो अपनी माँ की जगह वहाँ जाना चाहती है, जिसे सुनकर बिली भावुक हो जाता है और उसे इजाजत दे देता है। अगले दिन जिम में बिली पूरी तरह ट्रेनिंग पर फोकस करता है और लगातार 3 हफ्ते तक खुद को कड़ी ट्रेनिंग देता है क्योंकि ये मुकाबला जीतना उसके लिए बेहद जरूरी है। 3 हफ्ते बाद मुकाबला शुरू होता है जैसा कि जॉर्डन ने कहा था और ये मुकाबला बिली और मिगुएल के बीच होने वाला है। कमेंटेटर बिली की वापसी देखकर कहते हैं कि बिली के सामने एक समय पर बड़े बड़े प्रो बॉक्सर हार मान लेते थे, लेकिन क्या वो पहले जैसे बॉक्सिंग कर पाएगा। लैला भी उस महिला कर्मचारी के साथ वहाँ मौजूद होती है। इसके बाद बिली और मिगुएल रिंग में चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार होने के बाद मुकाबला शुरू होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त और टक्कर की लड़ाई होती है। बिली टिक के सिखाए टेक्निक का इस्तेमाल करके अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन तभी बिली की एक आंख पर गहरी चोट लगती है। रेफरी दोनों को अलग करता है। टिक उसे देखता है और राहत की सांस लेता है क्योंकि खुशकिस्मती से बिली का सिर्फ सर ही चोटिल हुआ था। इलाज के दौरान टिक उसे याद दिलाता है, रणनीति का इस्तेमाल करना मत भूलो। थोड़ी देर बाद दूसरा राउंड शुरू होता है और इस बार मिगुएल अच्छा खेल रहा होता है। ऐसे ही तीसरे, चौथे और 5वें राउंड तक मिगुएल लगातार बिली पर भारी पड़ने लगता है। सभी को लगता है शायद ये मुकाबला मिगुएल ही जीत लेगा और बिली की आंख इस बार बुरी तरह चोटिल हो जाती है, लेकिन बिली फिर भी लड़ता रहता है। वेटिंग रूम में लैला अपने पिता की मेहनत देखकर रो पड़ती है। इसके बाद अचानक 11वीं राउंड में बिली स्थिति को पलट देता है और मिगुएल की अच्छी खासी कुटाई कर देता है। दबाव में मिगुएल बिली की पत्नी की मौत का जिक्र करके उसे भड़काने की कोशिश करता है और बिली भड़क भी जाता है और उसका खेल बिगड़ जाता है। ब्रेक के दौरान टिक उसे शांत करता है। वो कहता है, फोकस करो, भड़को मत, यहाँ तुम अकेले नहीं हो, मैं, लैला और मॉरिन तुम्हारी मेहनत देख रहे हैं। ये सुनकर बिली शांत हो जाता है। कुछ देर बाद फाइनल राउंड शुरू होता है और अब दोनों एक दूसरे का पंच खा चुके हैं। और आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे तो पता नहीं कि ये मुकाबला कौन जीत रहा है। खैर, यहाँ बस 1 मिनट बाकी है जो तय करेगा कि चैंपियन कौन है। बिली अब पूरी तरह से तैयार है और ये मारी उसने अपनी आखिरी शॉट। लेकिन अभी रुको, मुकाबला खत्म नहीं हुआ। अभी तो जज का फैसला आना बाकी है कि मिगुएल ने ज्यादा स्कोर किया है या बिली ने। थोड़ी देर बाद जज का फैसला आता है। रेफरी घोषणा करता है कि बिली जीत गया है और इसी के साथ बिली ने खुद को एक बार फिर से विश्व चैंपियन साबित कर दिया। ड्रेसिंग रूम में आने के बाद बिली अपनी चैंपियन बेल्ट टिक को देता है। टिक उस पर बहुत गर्व महसूस करता है, जैसा कि बिली ने उससे कहा होता है। जब लैला आती है तो वो अपने पिता को गले लगाती है। बिली खुशी से रो पड़ता है। उसने न केवल रिंग में अपने विरोधी को हराया बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन खुद को भी हराया। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी यही समाप्त होती है, जिससे हम सीखते हैं कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए दूसरों से नहीं खुद से लड़ना पड़ता है और खुद को पहले हराना पड़ता है, उसके बाद ही हमें जीत मिलती है। खैर,